ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वा मरुतः प्रसिन्नमातरः शुभं यावानो विदथे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनु देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनभिर्जसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो यन्ति देवा जत्रानश्चक्राजरसन्तनूनाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मधयारीरिखताजुर्गन्तो अदितिर्यध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधेयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु 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 सर्वारिष्टु सुशांतिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। वरुणा देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचलोकपाल दिक्पाल शतपाल देवताभ्यो नमः। षोडश मातृकाभ्यो नमः। सप्तघट मातृकाभ्यो नमः। चतुर्खष्ट योगिभ्यो चतुर्खष्ट भैरवाय नमः। अन्नपूर्णा देव्यो नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महागायत्री महाकात्यायनी देव्ये नमो नमः। महादेवाय नमः। त्रयंबकाय नमः। महामृत्युंजय नमः। श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाय नमो नमः। राधे कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। एतत्कं प्रधान देवता। ओम विश्वकर्मणे नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवतागणेभ्यो नमो नमः। ओम सुमुक्षैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्ता सिद्ध्यर्थं पूजितो जसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गिघ्रजुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्यास्यन्ति हन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमज्जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिय भुवनेश्वराः देवादिसन्तुनः सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः। विश्ववेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीं गुहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे देवौ उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं जस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नामः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजुगधारिणे नमः। ॐ सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः ॐ सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात ॐ सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं गुं स्मृत्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यमुतामृतशेषानो जदिन्निन्नातिरोहति। ॐ मनोज्योतिर्युक्तां माञ्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं गुं समीमं दधातु। विश्वे देवासे हिमाद्यां तामो प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चा इमां हेतिष्य कश्चन। ॐ भूर्भुवस्वः परब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम एतावानस्य महिमा तोजांस पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः। ओम त्रिपादोर्ध उदयित पुरुष पादो से यहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्राम शासनानसने अभि। ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो तिरश्चत् पश्चात् भूमि मथो पुरः। ओम तस्माद् ज्ञात सर्वभूत संभृतं प्रसदाजं पशुस्तां चक्रे वायव्यां नारायणया ग्राम्यस्य। ओम पाद्यो पाद्यम हस्त्योर्घ्यं मुखे जलमाचमनीयं पुनराचमनीयं स्नानीयं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीं अपीयन्ति शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत् सरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम एतत् कं प्रधान देवता विश्वकर्मणे नमः। पूर्व आवाहित पूर्व उच्चारित पूर्व संकल्प समस्त गणेश अंबिक्योः नमः। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। एतत् प्रधान देवता ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम जीवासुवासा परिवितागासु श्रेयान् भवति जायमानः तं धिरासा कवयौ उन्नयन्ति स्वाध्यो देवा मनसा देवयन्तः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। ओम जीवासुवासा परिवितागासु श्रेयान् भवति जायमानः तं धिरासा कवयौ उन्नयन्ति स्वाध्यो देवा मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाकनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां त्वां मोक्षदे सोमो राजा विद्वान् अक्षमादमुच्यत। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यनो एतत् कं प्रधान देवता ओम विश्वकर्मणे नमः। तं बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यारेस्यास्य ये। ओम ब्राह्मणो सिमुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यदि वैश्य पदभ्यां गुं शूद्रो अजायत श्रोत्राद वायुः प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम महिरीव भोगैः प्रजयति बाहुं ज्यायां हेति परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वाभुवनान् विद्वान् पुमान् पुमान् गुं समोपरिपात विश्वतः नाना परिमद्रव्यान् समर्पयामि। ओम सिन्धोरियो प्राधवने सुघ्नासो वातप्रमी अपत्यन्ति हवाघृतस्य धारा ऋषो नवाजिकाष्ठान् बिन्दनुर्विभिः पिनवमानः सिन्दूरं समर्पयामि। ओम काण्डात् काण्डात् परो रहन्ति परशुः परस्परि
एवानो दुर्वे प्रतन सहस्रेण शतेन च दुर्वां पुराण समर्पयामि। ओम जाओ खदे प्रतिमोदध्वं पुष्पति प्रसूरि अस्वायुजी तरीर विरोध पारिश्रणः पुष्पाणि समर्पयामि। उमक्षन्मि मदं देवः प्रिय दुःखत शोभानो विक्रानुमति योजान इंद्र ते हरि अक्षतान् समर्पयामि। सर्वाभाव अक्षतान् समर्पयामि। ओम पुनश्च ओम धूरसि धुर्व धुर्वन्तं धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानाम् अस्मि वैनितमं सस्मितमं प्रीतमं जुष्टतमं देवोत्तमं रूपमाग्राप्यामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यो नमः वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः सूर्याद्यो नमः ग्रहाद्यो देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। एतत्कं प्रधान देवता विश्वकर्मणे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रचालनम्। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुं शीर्ष्णौधयो सुमर्तत्पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्प्यन्न नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलि दया मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम जानिकांच पापानि ज्ञाता ज्ञातानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि संगृह्य तेषां गुं शास्त्रज्ञो धनवानि तन्वसि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम अपराध क्षमापन स्तोत्रं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मे। अपराध जदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्यरेत जां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादि असुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं मन्कम्प्यहं यथेच्छस्तथा कुरु अज्ञानादि विस्मृतिर्भ्रान्त्या यनूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु वरदोस्तु सफलोस्तु सदा मम। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवम त्राहि मां परमेशानि सर्व पाप हरो भव। ओम प्रमादात् कुरुतां कर्म प्रच्यवेता ध्वरेषु यत स्मरणा देव तद महाविष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। परमादरणीय गुरुजन वृंद विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जनों, आइए आज हम सभी परब्रह्म परमात्मा की कथा का श्रवण करते हैं। पहले हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारे मन वाणी पवित्र हो जाए। आइए। भजो रे मन पुराण पुरुष विश्वकर्मा, भजो रे मन पुराण पुरुष विश्वकर्मा। अरे रउए से उपजे चाँद सिरुजवा, रउए से उपजे चाँद सुरुजवा। कर लाया जोरा निहाल कैनी प्रभु जी, निहाल कैनी हो, निहाल कैनी प्रभु जी, निहाल कैनी हो। रउए से उपजे चाँद सूरजवा, अरे कर लाया जोरा निहाल कैनी प्रभु जी, निहाल कैनी हो, निहाल कैनी प्रभु जी, निहाल कैनी हो। आदि युग में सृष्टि रचौली, तीनों लोक बनौनी। आदि सृष्टि में आदि युग में सृष्टि रचौनी, तीनों लोक 14 भुवन बनौनी। अरे रउए से उपजे गंगा के पानी हो,
रउए से उपजे गंग के पानी मारे लाही लोरा। निहाल कैनी प्रभु जी निहाल कैनी हो, निहाल कैनी प्रभु जी निहाल कैनी हो, निहाल कैनी प्रभु जी निहाल कैनी हो। एकानन चतुरानन राजे दसानन भी साजे। एकानन चतुरानन राजे 10 भुज भी है साजे। पंचपुत्र ब्रह्मर्षि दो हैं संग में अति राजे, संग में अति राजे। सब भक्तन के देते प्रभु कल्याण बर जोरा। निहाल कैली प्रभु जी निहाल कैली हो, निहाल कैली प्रभु जी निहाल कैली हो। रउए से उपजे चाँद सिरुजवा, रउए से उपजे चाँद सिरुजवा। अरे करे लाया जोरा। निहाल कैनी प्रभु जी निहाल कैनी हो। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एतत्कम प्रधान देवता विश्वकर्मा भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव सुशंभो। सुतुवाच योगमास्थाय योगेशः योगिनां सिद्धिदायकः। दुर्वासा क्रोधसंतप्तं विश्वं च सचराचरम्। विश्वामित्र तपोऽग्निना दग्धं ध्याने च दृष्टवान्। योगी पुरुष सिद्धिदाता महान। योगी पुरुष सिद्धिदाता महान। परम कृपाल तुम्हीं भगवान। दुर्वासा क्रोधाग्नि जब प्रभु देखा। और विश्वामित्र अग्नि विशेषा। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे परमेश्वर कृपा निधान। भगवान परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर हैं, सिद्धि दाता हैं, महान हैं और वे परम कृपालु भगवान सब पर दया करते हैं। एक बार की बात है, दुर्वासा ने क्रोधाग्नि करके और तप्त सचराचर को उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध किया। और विश्वामित्र ने भी अपनी तपश्चर्या से विशेष अग्नि को उत्पन्न किया। और दोनों अग्नि जब सामने आई, एक दूसरे को परास्त करने के विषय में सोचने लगी। इस तरह से जब दोनों अग्नियों में दुर्वासा और विश्वामित्र के द्वारा भेजी गई दोनों अग्नियां आपस में घर्षण करने लगी और उस घर्षण से अतिशय ज्वाला उत्पन्न हो गई। उसके अंगारों से उसकी अंगारें मानो महाकाल के समान थी। और जब भगवान अपनी समाधि में थे तो उन्होंने उन अग्नियों को देखा। निज समाधि मह प्रभु के न ध्याना। तब निज नेत्र न किन्ह अग्निपाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान।
हे परमेश्वर कृपा निधान। समाधि में ही अंतर्यामी परमात्मा ने सब कुछ जान लिया और उन्होंने दुर्वासा और विश्वामित्र के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न की गई थी उन्हें अपने नेत्रों में ही समाहित कर लिया, अर्थात देखने मात्र से ही, दृष्टिपात से ही वो दोनों अग्नियां शांत हो गई। दो जल बिंदु नासिका छिद्र ही गिराए, उपजे दो पुरुष अति मन भाए। जब भगवान ने उन दोनों अग्नियों का पान किया तब उनके प्रभु के नासिका छिद्र से दो जल बिंदु गिरे और दोनों जल बिंदुओं से दो पुरुष उत्पन्न हो गए। स्थापित किन्ह प्रभु पुत्र समान, नाना भांति दिन उत्तम वरदाना, नाना भांति दीन उत्तम वरदान। भगवान ने उन दोनों पुत्रों को अपने समान माना, अपना पुत्र मान करके उन्हें स्थापित किया और उन दोनों को अनेक प्रकार के वरदान दिए। प्रसन्न प्रभु अति मन भाए, महतय स्थान तेहि जगहि दिलाए। जय परमेश्वर जय भगवान, हे अखिलेश्वर कृपा निधान। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों को उचित स्थान दिया। भगवान ने उन दोनों को उचित स्थान दे करके उन्हें स्थापित किया। जब प्रभु निज नेत्र ही अग्नि आकर्षण कराए, तब लखि दौरी से विस्मित अति भाए। जब प्रभु ने अपने नेत्रों से दोनों अग्नियों का आकर्षण किया तब उसे देख करके दोनों ऋषि अत्यंत विस्मित हुए। सहल लखि दो ऋषि तब आए, एहि लखि दो ऋषि तब आए। प्रेम सहित ही प्रभु शीश झुकाए। यह देख करके दोनों ऋषि, दुर्वासा ऋषि और विश्वामित्र ऋषि, परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के पास आए और उन दोनों ने प्रेम सहित प्रभु को शीश नवाया। दौरी से तृप्त करी प्रभु भोजन कीन्हा, भोजन पश्चात नकुल ही चिन्हा। कर धोए प्रभु जहांगीर पानी, कांचन देह नकुल सुख खानी। जब भगवान परब्रह्म परमात्मा ने दोनों ऋषियों को शांत किया, उसके बाद से दोनों ऋषि के चले जाने पर प्रभु ने भोजन किया और भोजन करने के बाद एक नेवला जो भोजन की खोज में पत्तलों में भोजन ढूंढ रहा था, तभी भगवान ने
अपना हाथ धोया, संजोगात उनके हाथ का जल नेवले के शरीर पर पड़ा और नेवले का आधा शरीर कंचन का बन गया, सोने का बन गया। चमत्कार लखी सबहि अचरज माना, कन्यादान महिमा कहीं भगवाना। इस चमत्कार को देख करके सभी लोगों ने अचरज माना और सभी लोगों के पूछने पर उसका रहस्य, उसकी महिमा, कन्यादान की महिमा को भगवान ने विधिवत सबको समझाया। समाधान करी प्रभु समुझायहु, सोनि सब कथा सब ही सुख मानहु। समाधान करके प्रभु ने सबको समझाया और उस कथा को सुन करके सभी ने सुख माना। कन्यादान महिमा अति अपारा, कहीं सुनाही सब यही संसारा। कन्यादान ही जो अपनावे, उत्तम फल तुरत ही पावे। कन्यादान की महिमा अत्यंत अपार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी को कन्यादान की महिमा को कहना सुनना चाहिए। कन्यादान को जो अपनाता है वह तुरंत सद्य फल, तुरंत उत्तम फल पाता है। फल की इच्छा करन जे चाहे, स्वयं पर निज अवगाहे। फल की इच्छा करना जो चाहे वह स्वयं कन्यादान की रीति और विधि को अपना करके कन्यादान कर सकता है। यही समय जो बरही व्यय करावे, तब कन्यादान फल तुरत न सावे। कन्यादान की महिमा में यह बताया गया है कि वर पक्ष से अधिक खर्च नहीं कराना चाहिए और कन्या पक्ष को ही यथा संभव कन्यादान देना चाहिए। दान सदा श्रद्धा ही जाना, दान सदा श्रद्धा पूर्वक जाना। यथा शक्ति होत होय महाना, कन्यादान लेना निहारा। स्वयं दान देना निहारा। कन्यादान स्वयं करना चाहिए और जितना यथा संभव दान हो वह देना चाहिए, किंतु दान देने और ग्रहण करने के लिए कोई बंधन नहीं है। किसी को जबरदस्ती दान करवाने की प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। उसके मन में जो श्रद्धा भक्ति है उस तरह से वह कन्यादान देता है। हे ऋषिगण कन्या दान महिमा सुनाई, और कथा पूछहु सुखदाई। सूत जी ने कहा, हे 88,000 शौनकादि ऋषियों, मैंने कन्यादान की महिमा बताई और कौन सी कथा, प्रभु की कौन सी कथा लीला, गुण लीला का आप लोग श्रवण करना चाहते हैं। प्रभु की सारी कथाएं शुभप्रद हैं, कल्याणकारी हैं। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहीं सुनाही बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है और सभी संत अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार उसका वर्णन करते हैं।
सकल कथा हम ही अब जाना, के ही कारण क्रोधित दुर्वासा महाना। हम लोगों ने तो सभी कथा का श्रवण किया, किंतु अब हम लोग यह जानना चाहते हैं, हे सूत पुराणी जी, कि किस कारण से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए, और के ही कारण विश्वामित्र क्रोध समाना, के ही कारण विश्वा प्रभु तजहि भोजन नाना। किस कारण से विश्वामित्र जी दुर्वासा पर क्रोध किए, और किस कारण से भगवान ने अपना भोजन त्याग किया था। सकल कथा कहूँ विस्तारा, के ही कारण दुखी जीव संसारा। किस कारण से जीव दुखी होता है इस संसार में, संपूर्ण कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऋषि गण वचन सुनी प्रसन्न सूत पुरानी, सौनकादि ऋषि न बोले मृदुबानी। ऋषियों के वचन सुन करके सूत महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने सौनकादि आदि 88,000 ऋषियों से मृदुवाणी में कहा, हे ऋषिगण तव जिज्ञासा में जाना, श्रवण मनोवृत्ति गुण कीर्तन पहचाना। श्रवण मनोवृत्ति तुम्हारे मोहि भाए, जानी मन ही अति आनंद छाये। हे ऋषियों, आपकी जिज्ञासा को मैं जान गया, और आपके श्रवण की मनोवृत्ति और प्रभु के गुण कीर्तन को भी मैंने पहचान लिया, गुण कीर्तन के भाव को भी मैंने पहचान लिया। आपके मन में श्रवण की जो मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उसे जान करके मेरे मन में अत्यंत आनंद छा गया है। हे ऋषिगण, यही समय जो पूछे हूँ सयाने, कथा कहाँ हूँ अति सन माने। इस समय हे ऋषियों, आपने जो कुछ पूछा, आप लोग बहुत ही ये अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आप की मनोदशा और श्रद्धा भक्ति को देख करके मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक प्रभु की लीला कथा का वर्णन कर रहा हूँ। माया प्रभु की नरमोह कराती, माया में बधे नर प्रसव सुहाती। माया में सभी लोग फंसे हुए हैं, और वही माया सभी मनुष्यों को मोह कराती है, और मोह बंधन में ही, मोह पास में ही बांधे रखती है। ते नर बंधन ते छूट ही संसारा, जोगी जन दुर्लभ पद पावही अचारा। जिन मनुष्यों को इस भव बंधन से, माया मोह के जाल से छूटना है, वे भगवान के नाम संकीर्तन का हमेशा गान करते रहें, और योगी जन भी प्रभु की लीला गुण को गाने से ही दुर्लभ पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे ऋषिवर सुनहु धरि ध्याना, जो कछु पूछहूँ अब तुम जाना। हे ऋषिवर, आप लोग ध्यान धर करके सुनिए, आपने जो कुछ पूछा मैं उसका प्रश्नोत्तर अब बता रहा हूँ। जब पर ब्रह्म
मानस कन्याय पनाया सकल जगत ही निमंत्रण पठाया। जब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने अपनी अपनी मानस पुत्रियों के जब विवाह का आयोजन किया, उसमें संपूर्ण संसार को उन्होंने निमंत्रण पठाया। एकत्र सकल भोग आनंद विबाहु वासुदेव किन्ह निमंत्रण निबाहु। सब जगह आनंद छा गया और वास्तु देव को उन्होंने निमंत्रण देने के लिए पठाया, भेजा। वासुदेव कुबेर सन न्योता न पठाए, यही कारण दुर्वासा क्रोधयाए। वासुदेव जी ने कुबेर और दुर्वासा को निमंत्रण नहीं दिया। वे जल्दबाजी में यह बात भूल गए थे, इसीलिए दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया था। किंतु कुबेर जी क्रोधित नहीं हुए थे, वे बिना बुलाए भी प्रभु की सेवा में आ गए थे। आज की कथा इतना ही, फिर दूसरे भाग में बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु, जय जय विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा, ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु, जय जय विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु, जय जय विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा। आरार्तकं समर्पयामि। जलेन मंडलीकरणं, जलेन शीतलीकरणं, हस्तोपचालनम्, आरोग्यार्थम् आरार्तकं ग्रहणम्। ओम जय जय विश्वकर्मा प्रभु, जय जय विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय जय विश्वकर्मा। बोले परमात्मा की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।